हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लाइव आ जाइए। सभी लाइव आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम एक नया टॉपिक और ऐड करेंगे अपनी इस जर्नी में। टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखिए, अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम कमाता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स। तो क्या कह रहा है, देखिए गवर्नमेंट ने इसको 5 इफ द इनकम इज टैक्सेबल इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी। 5 तरह की इनकम बताई है इनकम टैक्स में, जिसका नाम दिया हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम, ठीक है। तो उन हेड से जो इनकम आएगी उस पर टैक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पहला हेड बनाया किसके लिए? जो व्यक्ति जॉब पे काम करता है, जॉब पे यानी सैलरी वर्कर है, एम्प्लॉयमेंट में है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको मिलेगी सैलरी। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी, एक सेक्शन बना दिया 15 से 17, यानी एक हेड ये हो गया। फिर नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी इसके अंदर क्या, जो रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी देते हैं यानी मकान किराए पे देते हैं, जैसे लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, तो जहाँ भी किराए का काम है, प्रॉपर्टी को किराए पे देना, तो वो उस हेड से इनकम इसके अंदर आएगी। इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा इसमें। सेक्शन 28 से 44 DB होंगे। फिर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 45 से 55A। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, सेक्शन 56 टू 59। तो यहाँ तक 5 हेड की इनकम आ गई, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारी GTI यानी ग्रोस टोटल इनकम। इसको क्या बोलेंगे? GTI, ठीक है। इसमें से कुछ एक डिडक्शन देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे। तो उसका नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये माइनस कर दो, वो आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, और इसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टोटल इनकम शैल बी राउंड ऑफ। अब ये टोटल इनकम है, ये आ गई मान लिया 4, 3, 2, 5, 6, 1। तो इसको 10 के मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? राउंड ऑफ। जैसे ये है 56 है 60, यानी 5 से ऊपर है तो ऊपर वाला और नीचे है तो नीचे वाला। जैसे 55 है फिर 60, 54 है तो 50, यानी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे। 288A बता रहा है। अब क्या किया इन्होंने? तो गवर्नमेंट ने स्लैब बनाई है। क्या बनाई है? स्लैब। उस स्लैब के हिसाब से हम रेट निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डीपली लेके जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक रिवीजन के माध्यम से ओरली बता रहा हूँ, जो अपने यूजफुल डाटा है, यानी जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी, जो कि 60 साल का नहीं है उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 साल,
बट नॉट मोर देन अप टू 80 ईयर, यानी 80 साल से ज़्यादा ना हो, यानी 80 साल का वो नहीं हुआ हो, 60 से 80 के बीच में हो, तो उसको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन। तो ये कह रहा है कि पहले 3 लाख पे नील, फिर अगले 2 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, फिर 30%। 3 पे नील, 2 पे 5, 5 पे 20 और 30। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, सीनियर सिटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन, यानी 60 साल में रिटायरमेंट पे जो आदमी आ जाता है उसको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी मिल जाती है। फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल है वेरी सीनियर, वेरी सीनियर का मतलब जो बुढ़ापे में आ गया है, बिल्कुल 80 की एज में, तो उसको हम बोलेंगे वेरी सीनियर सिटीजन। तो पिछले साल में वो 80 का हो गया किसी भी दिन, तो उसी समय उसको मान लिया जाएगा सीनियर सिटीजन। तो इसने कहा कि यहाँ तक तो हम 3 का था, तो तेरे को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, नील। बैलेंस 5 लाख पे डायरेक्ट 20%, और बैलेंस पे 30%, यानी 2 ही रेट है इसके अंदर, 30 और 20। तो वेरी सीनियर सिटीजन का आपको पता चल गया किसी भी दिन 80 ईयर और मोर हो, एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 1943 में जन्म हुआ होगा तो वो 80 कंप्लीट कर लेगा 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। और बाकी जो एनी अदर इंडिविजुअल जो बच गया, उनको कह रखा है कि ये तो सीनियर की होगी, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए कह रहा है तुम्हें 2.5 लाख पे तो नील देना है, और बैलेंस 2.5 लाख पे 5%, और बैलेंस 5 लाख पे 20% और 30%। एक कॉमन बात क्या है इनमें, अब देखो यहाँ पे ये 2.5 लाख है, तो 5-5 लाख की स्लैब है गवर्नमेंट की, और उस 5 लाख में से क्या है, एक कैटेगरी बना दी 5 की और बना दी एग्जम्पशन की। तो यहाँ क्या एग्जम्पशन 3 तक, यहाँ 2.5 तक, यानी सीनियर को 50,000 रुपये पे टैक्स की छूट है, 50,000 रुपये यानी 2,500 रुपये की छूट है। 5% तो 2,500 ही बनेगा, तो इतनी छूट है, और इसको 5 लाख तक की। ओके, अब आगे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लो, मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 6 लाख, 6 लाख है तो निकालो, टोटल इनकम 6 लाख, बैलेंस पे नील, कितना 2.5 लाख पे नील, बैलेंस 2.5 पे 5% से, यानी इसका 5% करोगे 12,500, फिर 1 लाख पे 20,000, क्योंकि 5 यहाँ तक हो गया, एक ही बचा है उस पर 20,000, तो टोटल आ गया 32,500। तो 4% इसमें एजुकेशन सेस लगेगा, यानी शिक्षा के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 4% इस टैक्स पे टैक्स लगेगा, तो ये आ जाएगा 33,800। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आ गया एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इफ एनी टैक्स चार्ज बाय स्पेसिफिक पर्पज कॉल्ड सेस, किसी स्पेशल पर्पज के लिए कोई टैक्स कलेक्ट किया जाए उसको सेस बोलेंगे। तो ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए है, ये सेल्थ है, सेस है, सेल बी चार्ज 4% अमाउंट ऑन इनकम टैक्स, किस पे, इनकम टैक्स। अब ये भी उसी की तरह राउंड ऑफ करनी पड़ेगी इन द मल्टीपल ऑफ 10। असेसमेंट और प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब ये है कि जिस साल में हम गणना कर रहे हैं, यानी जिस साल में हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 23-24, और 22-23, तो इस साल की हम कैलकुलेशन करेंगे अगले साल में 23-24। तो ये तो होगा हमारा असेसमेंट ईयर, और ये हो गया हमारा
प्रीवियस ईयर। ठीक है। एवरी पर्सन हैज पेड टू टैक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सच ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जिस साल के हम कैलकुलेशन करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रीवियस ईयर, और जिस साल में हम कैलकुलेशन करेंगे उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड इन द सब्सिक्वेंट मतलब उससे अगला साल, एंड इट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ओके, इस सेक्शन 3 और 929 बता रहा है, ये कोई वो नहीं। अब देखो ये बजटेड बिल, फाइनेंस एक्ट और बजट, जब बजट आता है उसमें निर्धारित होता है हर साल, ये इसमें चेंज होता रहता है। यानी फैब के फर्स्ट डे आता है हमारा, फैब में क्या आएगा, बजट। तो उस बजट में बताया जाएगा कि इस पे कितना टैक्स लिया जाएगा, तो ये उसी का दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमें वो नहीं करना। अब देखो, अब आ जाओ सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यानी जिसके इनकम हाई है, उसको टैक्स के ऊपर टैक्स देना होता है, उसको बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। किसके लिए? कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल और ये गवर्नमेंट की चीज़ें यूज करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लो, उस एक्स्ट्रा टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज। तो गवर्नमेंट ने स्लैब, इसमें भी स्लैब रूल उन्होंने कहा 50 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लेंगे, यानी सरचार्ज नहीं लगेगा, और 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सरचार्ज बताइए, इंडिविजुअल के लिए अगर इनकम 30 लाख है तो सरचार्ज कितना होगा, 50 है तो कितना होगा, 1 करोड़ है तो कितना होगा। यानी 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो जो टैक्स निकला है उसका 10%, और 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से भी ऊपर है तो उसको 37% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 37%। ये हमारा सरचार्ज। जैसे इसकी क्या है, तो इसकी है 55 लाख इनकम, तो उसके हिसाब से स्लैब के हिसाब से हम देखो, इस 5 करोड़ 50 लाख है, 5 करोड़ 50 लाख, तो 37% सरचार्ज ऐड किया हुआ। यहाँ तक स्लैब रेट से निकाल लिया, ऐड सरचार्ज, और सरचार्ज के बाद में एजुकेशन सेस लगेगा। ये टोटल किया, इस टोटल पे एजुकेशन सेस। ओके, जैसे 220 करोड़ है, यानी यह 2 से 5 की कैटेगरी में पड़ता है। 2 से 5 में, 2 से 5 में क्या है, 2 से 5 में 25, तो यहाँ 25 सरचार्ज लगा दिया। ठीक है, जैसे ये 1 करोड़ 10 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख इस कैटेगरी में आएगा तो 15% की कैटेगरी में आ गया, तो इस पे सरचार्ज कितना लगा है, 15%। ओके, और 1 करोड़ है तो 10%, क्योंकि 50 से 1 करोड़ के बीच में। अब तो एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि हम अगर मान लिया 50 लाख से इनकम हमारी ज़्यादा होगी 51 लाख, कितनी होगी, 51 लाख, यानी 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गया। इस 1 लाख के कारण हमें लगेगा सरचार्ज। क्या लगेगा? सरचार्ज। किस पे? 10% पे। यानी देखो 5 पे तो कुछ नहीं था, अब 51 पे 10%, यानी 5 लाख के हिसाब से अगर इसका सर टैक्स निकालेंगे 51 लाख के हिसाब से, तो ये क्या है, इस 1 लाख से भी ज़्यादा बैठेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको क्या देंगे, रिलीफ दे देंगे, उसकी छूट दे देंगे कि आप 1 लाख तक ही क्या करो, उसके ऊपर टैक्स दे दो। अब कैसे? जैसे देखो इनकम है 51 लाख, तो 51 लाख पर टैक्स रेट से निकाल दिया,
10 सरचार्ज के लगा दिए हैं। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि मार्जिनल रिलीफ ना निकालो, डायरेक्ट टैक्स निकालना। तो इसमें ये सरचार्ज और ये ऐड किया हमने, ये वाला, इसमें 1 लाख क्या कर दो, देख जैसे 50 लाख का आप टैक्स निकालोगे, उस टैक्स में प्लस 1 लाख कर दो, तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे इसमें देखो 51 लाख पे टैक्स बनाइए, ये वाला 50 लाख पे टैक्स बना इतना, और टैक्स लायबिलिटी तो बढ़ गई 164 की, और इनकम बढ़ी थी 1 लाख की, तो 64,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल रिलीफ। तो देखो ये 64,250 क्या होगा हमारा मार्जिनल रिलीफ। यानी सरचार्ज के कारण एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ गया, एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप वो 1 लाख का 1 लाख हमें क्या दे दो, फ्री में दे दो। तो हम आपको बढ़ेगा 164, तो हम मान लेंगे कि 1 लाख ही बढ़ा, तो इनकम तक का दे दो। तो आप क्या करो, इतने की मार्जिन रिलीफ ले लो। अब देख ये 50 लाख पे 13,62,500 है, प्लस मैंने कहा था कि डायरेक्ट 1 लाख जोड़ दो, तो 14,12,500 टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए। देखो ये भी 14,12,500, चाहे इसमें से घटा लो और चाहे डायरेक्ट 50 लाख में जोड़ के ये निकाल दो, फिर इसके ऊपर सेस ये आ जाएगी हमारी टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके सरचार्ज के। तो सरचार्ज का एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि 50 लाख तक 50 तक 0, और 50 से 1 करोड़, 1 करोड़ तक 10%, और 1 से 2 CR यानी 15%, और 2 से 5 तो 25%, और 5 से अबव है तो 37%। कितना, 37। तो ये था हमारा सरचार्ज का रेट। मार्जिन रिलीफ का आपको पता ही चल गया। अब देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा रिबेट का, वो तो था मार्जिनल रिलीफ मतलब छूट। अब रिबेट ये भी एक छूट है, ये छोटों के लिए है, मतलब जो गवर्नमेंट पहले कहते हैं ना 5 लाख तक टैक्स ही नहीं देना, तो 5 लाख तक हमारा तो टैक्स निकल रहा था, क्योंकि 12,500 रुपये निकलेगा जो जनरल बंदा उसका। तो गवर्नमेंट कहती है हम इतने तक की और छूट दे देंगे, 5 लाख तक आपको देना ही नहीं। उसका नाम दे दिया रिबेट। रिबेट इज ए कंसेशन फ्रॉम टैक्स, टैक्स में से कंसेशन है, अलाउड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसको अलाउड है, किसको, रेजिडेंट इंडिविजुअल को जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। रिबेट कितनी अलाउड है, 12,500, हमने यही बताई थी। हेल्थ एजुकेशन अप्लाइड ओनली आफ्टर रिबेट, तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है। तो रिबेट शैल बी अलाउड, ये अलाउड किस में से है, LTCG, STCG, ये आगे कैटेगरी आएंगी। 111 है कैजुअल इनकम, और रिबेट सिर्फ एक में से, बाकी सभी में से मिलती है। ये LTCG 22A 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी। तो हमने हेड बताए थे ना, कैपिटल गेन और ये PGBP अदर सोर्स, तो ये इसमें से नहीं मिलेगी। किस में से, 112 में से। तो क्या क्या कंडीशन थी, यानी रेजिडेंट हो, कौन सा, इंडिविजुअल हो, फिर दूसरी कंडीशन थी कि उसकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, और रिबेट मिलेगी 12,500 की, 500 तक, और
रिबेट नहीं मिलेगी कौन सी इनकम में से, LTCG में से, कौन से वाला 112A जो शेयर मार्केट का काम करते हैं उसके लिए होता है 2A। ठीक है, शेयर सिक्योरिटी बेचने पर जो लाभ होता है उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम देखो भाई, हमने हाउस प्रॉपर्टी है उसमें नॉर्मल, एक आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दो हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इनको भी आगे दो दो भागों में बांटा है। अगर LTCG 112A 111A और नॉर्मल, तो इस पे तो सीधा 20%, कितना 20%, LTCG 20%, और इस A वाले पे 15% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 15%। और इस पे लगता है 10%। कौन से 10%? 1 लाख तक तो जीरो है, यो 1 लाख घटाने के बाद 10% लगेगा। कितना है व्यू, यानी जैसे शेयर बाजार में पैसा लगाया था और 5 साल हो गए तो लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि शेयर मार्केट अगर 1 साल से ऊपर हम हेल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा शेयर सिक्योरिटी को। अगर हम कम समय के लिए 1 साल के दौरान बेच देते तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन उसमें एक वर्ड आएगा STT पेड, यानी अगर शेयर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अपना सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, अपडेट करने के लिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो उसके बदले गवर्नमेंट STT लेती है मेंटेनेंस के लिए। फिर इसी तरह अदर सोर्स आएगा एक, बाकी सारे सोर्स का ऐड, उसमें आएगी कैजुअल इनकम। कैजुअल का मतलब जो कभी कभी होगी। कभी कभी मतलब जैसे लॉटरी लगना, कौन बनेगा करोड़पति, गैमलिंग, जुआ, तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में गेम खेलना, रमी ऐप, तो ये ड्रीम 11, ये सारे क्या है कैजुअल इनकम, क्योंकि ये हर बार बार नहीं जीते जाते। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल वर्ड रेस, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और अदर, ये सारे कैजुअल होंगे। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस पर सीधा 30% टैक्स लगाओ, कोई छूट नहीं किसी भी प्रकार की, ये सेक्शन कहता है। ओके, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो ये क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए और हम आपको PDF शेयर कर देंगे। देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या है, तो मैंने दो बताया था, LTCG STCG। 111A आ गया उसकी सेकंड कैटेगरी, और LTCG ये आ गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, इफ कैपिटल एसेट हैन बीन ट्रांसफर्ड, यानी कोई भी वस्तु बेची जाए जो कैपिटल नेचर की, जैसे लैंड, बिल्डिंग बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे कॉल्ड कैपिटल गेन। ओके, इफ द एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, अगर 3 साल के दौरान वो बेची है एसेट्स, बिल्डिंग वगैरह, गोल्ड वगैरह, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ट्रांसफर विद इन का मतलब 3 साल के दौरान ही बेचती तो शॉर्ट टर्म। एंड सेल बी टैक्सेबल नॉर्मल रेट। इफ सोल्ड आफ्टर 3 ईयर, तो लॉन्ग टर्म में मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर 112 सेक्शन होगा, तो मतलब 20% लग जाएगा ये वाला। डिडक्शन 80C to 80U चैप्टर वो वाली इस इनकम में से अलाउड नहीं होगी, ना ही कैजुअल में से होगी और ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर लिस्टेड इक्विटी शेयर,
आ गया ना वही शेयर। ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी कोई भी सिक्योरिटी हैज पेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT। इन सच केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल 10%, 1 का 10%, बट ओनली टू द एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा जितना भी होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 111A शैल बी टैक्सेबल 15%, ये हमने बता दिया था। तो इनमें से भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, कौन सी वाली, चैप्टर 6A वाली, यानी 80C to 80U नहीं मिलेगी। रिबेट मिल जाएगी, ठीक है, किस में से मिल जाएगी, LTCG STCG रिबेट, LTCG 111 ना 112A से नहीं मिलेगी, 112A वाली से नहीं मिलेगी, बाकी सबसे मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन हो रहा था, स्पेशल प्रोविजन ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये कहता है कि और कोई इनकम ही नहीं है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैपिटल गेन इनकम है, ये वाली इनकम है, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल इनकम बोलते हैं इनको, जैसे कैजुअल इनकम हो गया, LTCG हो गया, STCG हो गया, ये होती है अब नॉर्मल इनकम। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल इनकम। इस अब नॉर्मल इनकम को अगर मान लिया यही इनकम हमारे पास अब नॉर्मल वाली और नॉर्मल है ही नहीं, तो हमें जो स्लैब वाली छूट है 2.5 लाख की, 2.5 लाख की, वो कैसे मिलेगी, वो तो नॉर्मल से मिलती है। तो उन्होंने कहा इसमें से मिल जाएगी सिर्फ कैजुअल को छोड़ के, किसको, कैजुअल को। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, इनको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कवर्ड अंडर 111A और कैजुअल इनकम, यानी इनको छोड़ के बिलो दी अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्ट, यानी 2.5 लाख से भी कम है, जैसे 3 लाख 5 लाख ये वाली लिमिट थी एग्जाम्शन की, अगर ये कम है, नॉर्मल इनकम कम है इनसे, तो इनमें से एडजस्ट करना पड़ेगा। इन सच का केस डेफिशिएंसी यानी जितनी कमी रहेगी, इन एग्जाम्शन शैल बी अलाउड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले मतलब LTCG में से यूज कर लो 112 यानी 20% वाली, फिर STCG और फिर ये वाली, ओके। अब जैसे ये कैजुअल में से कोई अलाउड नहीं है और सच बेनिफिट इज नॉट अलाउड टू नॉन रेजिडेंट, मतलब जो भारत का आदमी नहीं है उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे सैलरी के इतने, हाउस प्रॉपर्टी के इतने, बिजनेस के इतने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम, अदर इनकम 3 लाख और डिडक्शन इतने, ये इनकम दी हुई है। तो इनमें से अब देखो सैलरी कितनी हो गई, ये देखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और ये सारी मिला के कितनी होगी हमारी, ये होगी, ठीक है। अब देखो ये कितनी है नॉर्मल इनकम, अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये तीनों ये तीनों है नॉर्मल इनकम, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये भी है नॉर्मल, और अदर इनकम ये भी है नॉर्मल। तो 25 3 28 और इनको मिला के 80 3 1 10 ये और 28 हुआ। अब देखो कैसे सेट ऑफ किया इन्होंने, ये देखो कितने हैं 15,03,000, रिडक्शन कितनी 138 की, कहाँ से आया 138, देखिए ये हो गया 110, कितना हो गया
35 और 45 80 और 30 1 10, नॉर्मल इनकम है 25 और 3 28 ही है, तो 1 38 हो गया, क्योंकि नॉर्मल से ही मिलेगी, ना तो LTCG से मिलेगी ना STCG से मिलेगी, यानी 1 38 ये मिलेगी। ओके, तो 1 38 तो यूज कर ली हमने, कहाँ पे? ATC टू ATU, ATC टू ATU। ओके, ये देखो ये यूज कर ली, तो इनकम रहेगी 13,65,000। तो ये अब नॉर्मल है, तो उसने कहा कि सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से यूज करना 2.5 लाख, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.10, यानी 1.10 ये आ गया, 1.10 ये यूज कर लिया, तो इसका आ गया नील, ये पूरा यूज हो गया। अब बच गया 1.40। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 7 लाख, 7 लाख में से 1.40 घटा दूँ, बाकी पे 15% लगा है टैक्स, ये आ गया। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, तीसरा नंबर इसी का था। इस पे कहा कि 1 लाख तक की छूट है, 5 लाख था तो रह गया 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। 55,000 कैजुअल, इसमें से किसी कोई छूट मिलती नहीं, तो इस पे सीधा 30%, 55 का 30 16,500, और नॉर्मल इनकम सारी यूज हो ली थी उस पर नील, तो ये आ गया टोटल 4% इस पे सेस लगा दो, 140 120, ये हमारा क्या आ जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी। ओके, अभी तक क्या क्या किया? जो इनकम है वो कंप्यूटेशन कैसे, पांचों हेड की इनकम मिला के आ गई GTI, क्या आ गई? GTI। उसमें से डिडक्शन घटा दो, ATC वाली, ATC टू ATU, TI आ जाएगी। फिर हमने किया स्लैब रेट, स्लैब रेट के बाद अब नेक्स्ट क्या है वो मैंने बता दिया, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक की छूट, बाकी पे 5% और 20% और 30%। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक नील, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%, यानी अगले 5 पे 20% और उसके बैलेंस पे 30%। फिर था सरचार्ज, सरचार्ज पे 10%, 15%, 25% और 37%, ये थे, यानी 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, और 2 करोड़ से 5 करोड़, और 5 करोड़ से अब उस पर 30%, 37%, ये रेट थी। फिर इस सरचार्ज के कारण जो भी इनकम से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ देना, क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिलीफ, वो हमने कर लिया। फिर जो इनकम थी, टोटल इनकम, उसको 2 भागों में हमने बांटा, नॉर्मल और अब नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या क्या है? कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या? कैजुअल। और कैपिटल गेन के 4 पार्ट हो जाएंगे, LTCG, STCG, इनके 2 पार्ट, 112A 10%, सीधा 20%, इस पे सिर्फ 10%, प्लस 1 लाख की छूट,
फिर STCG, और फिर 111A, इस पे सीधा 15%, ये 15%, ये नॉर्मल रेट है, और कैजुअल पे 30%। तो अभी तक यहाँ इतना ही किया हमने। हाँ, इसमें एक पॉइंट और किया था कि जो हमारी नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट है वो कम पड़ती है, लिमिट कम है, तो हमें सबसे पहले LTCG यूज करना चाहिए, LTCG 112 वाला, उसके बाद STCG, ट्रिपल 1A वाला, ठीक है, ये यूज करना है ऐसे। उसके बाद LTCG 112A, तो ये बताया था प्रोसेस। और एक क्या था कि अब नॉर्मल इनकम में से 80C to 80U अलाउड नहीं होंगी। ओके, फिर कॉन्सेप्ट आया था रिबेट का। रिबेट के वही पॉइंट जो हमने दोहरा लिए कि इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो, 5 लाख तक इनकम हो, और 112A में अलाउड नहीं है, और मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 12,500। तो ये ऐसी कंडीशन थी। अब एक स्पेशल प्रोविजन ये कह रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ जुड़ी जो भी है पर्सन उसके लिए है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जो 2.5 लाख वाली थी ना, उस रेंज में, ठीक है। और ये पर्सन है, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या किया इन्होंने, जो ये वाला सेक्शन है यानी अब नॉर्मल इनकम वाला, ये भी LTCG वाला, ये भी, और कैजुअल इनकम वाला, यानी जो अब नॉर्मल इनकम है उस पर मैक्सिमम जो सरचार्ज है ना, सरचार्ज कितना भी आगे हो 25% तक लगेगा। कितने तक? 37% वाली इस पर नहीं लगेगी। देखो, अगर 50 से ज़्यादा है तो 10%, वह टोटल इनकम डिविडेंड में है तो 15%। हाँ, एक डिविडेंड इनकम आएगी। क्या आएगी? डिविडेंड इनकम। वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ये वाला एक्सीड है तो 10%। कहाँ तक? 1 करोड़ से कम है। डिविडेंड 10 लाख है तो 10% के हिसाब से ये आ गया। वेयर टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 से 2 करोड़ के बीच में तो 15% सभी पे सेम है। अब देखो 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ तक है तो 25%। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ सरचार्ज 15%, ई टैक्सेबल डिविडेंड इनकम 60 लाख, ठीक है। एंड कौन सी 50 लाख वो है, और 55 लाख LTCG है, तो 25% लेवेबल कंप्यूटेड इन ऑन अदर इनकम ऑफ 3 करोड़ इंक्लूडिंग टोटल इनकम। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं रेट चार्जेबल। अब इनकम क्या है? रेट ऑफ सरचार्ज इनकम टैक्स इज पेएबल इज पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल, ये है 5 करोड़ से ऊपर है तो ये 37% लगाया करता। तो नॉट एक्सीडिंग 15%,
ये कह रहा है ये 15% एक्सीड नहीं लग सकती। अब देखो 60 लाख, ये वाली टोटल होगी 6 करोड़ अदर इनकम, यानी 5 करोड़ से ऊपर हो गई। तो सरचार्ज कितना, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, इस पे 15%। ओके, कितना, 15%। रेट ऑफ सरचार्ज टैक्स इज एप्लीकेबल द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन दिस नॉट एक्सीडिंग 37% से ज़्यादा बाकी बचा उस पर लगे है। कहने का मतलब क्या है, दो भाग हो गई। अब नॉर्मल पे प्लस डिविडेंड इनकम, इन पे लगा 15% मैक्सिमम। देखो यहाँ भी ये 25% की स्लैब में आएगा तो 15%, यहाँ तक ठीक है। ओके, तो 15% तक टैक्स लगेगा। अब ये क्वेश्चन है तो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करना है ये वाला LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप। तो वही अब नॉर्मल पे तो वही रेट रहेंगे। देख LTCG है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, STCG 111 15%, 221 वाला वही 10%, कैजुअल पे 30%। बाकी जो बचेगी ना वो होगी नॉर्मल इनकम, उस पर सीधा 30% लग जाएगा। और सरचार्ज लगेगा 12% किस पर, एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, इसमें ज़्यादा नहीं है। 12% से ऊपर है तो सीधा, यानी 12% लगा दो, 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज, बस और कुछ नहीं। डिडक्शन अलाउड नॉर्मली, सेस भी लगेगा। ओके, डोमेस्टिक कंपनी सेम रेट 20%, 15% STCG, LTCG वाला 10%, 30% और 30%। इस पे देखो यहाँ सीधा 12% पार्टनरशिप पे था, यहाँ 2 स्लैब है, यानी जिसकी 1 से 10 करोड़ तक है वो 7%, और 10 करोड़ तक जितना भी ऊपर है 12% एक्स्ट्रा, ये सरचार्ज है। क्योंकि जैसे रिलायंस है, टाटा है, इनकी काफ़ी ज़्यादा इनकम आती है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो उस पर 12%। और 1 से 2 करोड़, 1 से 10 करोड़ तक है तो सिर्फ छोटी कंपनियां हैं, उनको कहा कि तुम्हें 7% देना। अब ये देखो, ये फॉरेन विदेशी कंपनी, ये कह रहा है कि विदेशी कंपनी है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें तो हम क्यों देश के विकास में भागीदार क्यों रहे, हम सरचार्ज नहीं देंगे। तो उसने कहा तुम्हें भी देना पड़ेगा, लेकिन कम रेट से दे दो, 2% और 5% है, यानी 7 की जगह 2 और 12 की जगह 7 की जगह 2 और 12 की जगह 5। ठीक है, रेट वही, लेकिन एक रेट ज़्यादा हो गया। तुम बाहर के हो ना और इनकम कमा के ले रहे हो, सीधा 40% दो अब नॉर्मल इनकम पे। ओके, एच होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू धर्म के तहत। तो वही नॉर्मल 2.5 लाख 5 लाख इंडिविजुअल वाला स्लैब लग जाएगा। अगर उसका कर्ता का मतलब जो बड़ा आदमी घर में बड़ा आदमी होता है, सीनियर सिटीजन मेल पर्सन होता है, उसको बोले हैं कर्ता। अगर वो कर्ता 60 साल या 80 साल का तो वो अप्लाई हो जाएगी। बाकी सरचार्ज सेम रहेगा, एक नॉर्मल पर्सन पे लगता है वही। और जो कैजुअल इनकम है उनके हिसाब से भी वही, ये देखो 37% अप्लीकेबल, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये डिविडेंड इनकम एक्सीडिंग 200 लाख 500 लाख, तो ये सारे वही है। तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि सरचार्ज की रेट बताइए, AOP पे कितनी होगी, BOI पे कितनी होगी, और जो इंडिविजुअल है HUF है उस पर कितनी होगी। तो इनमें लगभग समान ही है। ओके,
आज के लिए इतना ही। अब हमारे पास अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो ये बेसिक मल्टीपल चॉइस ऐसे आएंगे। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स, ये एक्ट है तो एक्ट ही तो आएगा। ओके, सोर्स तो यही है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब जिसका जो इंडियाई कंपनी है, एवरी इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी, और कंट्रोल इंडिया में है तो भी उसको डोमेस्टिक बोले जाएंगे। मान लिया कोई फॉरेन की कंपनी है, यहाँ पे है नेस्ले है यहाँ पे, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट यहाँ है तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। ओनली इंडियन कंपनी एक डोमेस्टिक कंपनी है। ये रहा, ये देखो, बोथ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी विच हैव मेड ए प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट डिक्लेरेशन एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड चार्जेबल टैक्स टू इंडिया। ओके, द रेट ऑफ टोटल मेंशन इन इनकम टैक्स या फाइनेंस एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट। रेट तो इसी में आते हैं क्योंकि हर बार फाइनेंस बजट पेश होता है, और बजट पेश होने के साथ इनकम टैक्स के रूल लागू होते हैं। तो यानी बोथ इनकम टैक्स एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एनुअल फाइनेंस। ठीक है, ये सरचार्ज का क्वेश्चन आ गया। द सरचार्ज अप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज, कौन सा, 1 से 15, 1 से 2 और 15 नॉट एक्सीडिंग टू, ए सी एज द केस में भी। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ अटका है इन्होंने। 10% ऑफ टैक्स पेबल टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख से ज़्यादा बट डज नॉट एक्सीड, ये तो ओके है। 10% 1 करोड़ से 2 करोड़, ये गलत है। तो बच गया क्या, 15% 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, ये ओके है। तो बोथ ए एंड सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये पीडीएफ हम भेज देंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये रिवीजन अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। देखो दोस्तों, टाइम कम है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इफेक्टिव वाली, क्योंकि हर कोई जर्नल कंपटीशन में यही हालात है कि भी कोई भी उस पर खड़ा है, 50% पे ही खड़ा है कॉमर्स के, क्योंकि 33 टॉपिक है इसके अंदर कॉमर्स के, यानी 33 सब्जेक्ट। 33 सब्जेक्ट में से हमें क्या है, ओवरव्यू लेना पड़ेगा सिर्फ रिवीजन के अंदर। तो अगर हम कवर कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स कर रहे हैं, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, एक सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे 33 सब्जेक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करोगे तो टेक्निकल करोगे। हरियाणा गवर्नमेंट क्या चाहती है कि CA प्लस CS हो और उसको फुल नॉलेज हो। इतना वाइड है क्योंकि इन्होंने पास जो करना वो करना ही है, और जो मेहनत से पास होगा इन सब का, अगर एक बार भी ओवरव्यू कर लेगा तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से। और किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, मेहनत अच्छे से करिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं और ये जो बुक है, ये CA लेवल की है। देखो ये सारी CA लेवल की है, आप रिसर्च कर सकते हैं। ये CA इंटर और फाइनल लेवल की बुक है, वहाँ से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।